अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू जीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.16, उसका क्वेश्चन नंबर 1। फाइंड द अमाउंट ऑफ ज़कात ऑन 15 तोला गोल्ड इफ वैल्यू ऑफ 1 तोला गोल्ड इज रुपीज 1,30,000। इसमें वो आपको कह रहा है जी, आपने ज़कात की अमाउंट फाइंड करनी है 15 तोले सोना पे। 15 तोले सोना पे ज़कात की अमाउंट फाइंड करनी है। अगर तो 1 तोला जो सोना है, गोल्ड है, उसकी कीमत 1,30,000 रुपये है। इसमें मैं आपको एक बात बता दूं यहाँ पे कि जो ज़कात है ना, वो हमारे इस्लाम में 2.5% पे की जाती है। ठीक है, 2.5%। तो रेट ऑफ ज़कात कितना है हमारे पास फिर? 2.5%। तो आपने 15 तोले सोना पे इसकी ज़कात फाइंड करनी है। और 1 तोला सोने की कितनी कीमत है? 1,30,000। तो पहले तो हम निकाल लेंगे ना कि 15 तोले सोने पे इसकी कीमत कितनी है, फिर उस पर हम 2.5% ज़कात कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन का सीन है सारा। तो इसको देखते हैं। लें जी, सबसे पहले आप लिख लें रेट ऑफ ज़कात। रेट ऑफ ज़कात ये आपने याद रखना है। रेट ऑफ ज़कात वो है 2.5%। ठीक हो गया। कोई भी चीज़ हो, चाहे वो महंगी है या सस्ती है, अगर उसको रखे हुए साल गुजर गया है, ये ज़कात की अमाउंट भी होती है हमारे पास। ये अगर आप पेज, ये इस बुक का पेज 62 अगर आप अपनी बुक का पेज ओपन करें तो इस पर निसाब ऑफ ज़कात और रेट ऑफ ज़कात मेंशन हुआ हुआ है। ठीक है, तो आप इसमें इसको पढ़ सकते हैं। इसमें निसाब ऑफ ज़कात है मिनिमम अमाउंट ऑफ एनुअल सेविंग्स ऑन विच ज़कात हैज़ टू बी पेड। निसाब फॉर ज़कात इज़ रुपीज़ 7.5 तोला और 52.5 तोला सिल्वर। ठीक है, और तो आपके पास 7.5 तोले सोना है उस पर होगी, या अगर 52.5 तोले चांदी है, इसकी मिकदार के बराबर या कोई और चीज़ है होगी, और अगर उसको पड़े हुए साल गुजर गया है तो उस पर आपकी ज़कात, आपको उस पर ज़कात पे करना होगी। ठीक है, तो ज़कात का रेट है 2.5%। ये आ गया। उसके बाद क्या है जी, इफ़ वैल्यू ऑफ 1 तोला गोल्ड इज़ रुपीज़ 13,000। और इसमें जो कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ 1 तोला गोल्ड वो कितनी है जी? रुपीज़ 1,30,000। ठीक हो गया। अब आपने ये फाइंड करनी है 15 तोला सोना पे। ठीक है, तो 1 तोले की कितनी है, तो 15 तोलों की कितनी कॉस्ट हो जाएगी? फिर कॉस्ट ऑफ 15 तोला गोल्ड, वो फिर आप इसको इससे मल्टीप्लाई करवा देंगे। ठीक है, 15 को जब आप इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे, मेरे पास कैलकुलेटर है, मैं उस पर कर देता हूँ, जल्दी हो जाएगा। ये आ जाएगा जी आपके पास 19,50,000। ठीक है, 19,50,000 आपके पास 15 तोला सोना की कीमत आ जाएगी। तो अब आपने इस पे फाइंड करनी है, इस वैल्यू पे। ठीक है, जो कि 15 तोले सोना की है। तो इस पे आपने क्या फाइंड करना है? अमाउंट ऑफ ज़कात। आज इधर आप लिखेंगे अमाउंट ऑफ ज़कात, वो है जी 2.5%। किस पे है? इस वैल्यू पे। मल्टीप्लाई करवाएं 195,000,000। अब जस्ट आपने इसको सॉल्व करना है। अब परसेंटेज को ख़त्म करने के लिए नीचे 100, और हमने इस पॉइंट को भी ख़त्म करना है। पॉइंट को जब ख़त्म करेंगे, पॉइंट की जगह 1, आगे एक डिजिट है तो एक 0 आ जाएगा। मल्टीप्लाई दिस। अब देखें, ये 2 0, ये 2 0 से कैंसिल, ये 1 0, ये 1 0 से कैंसिल। ठीक है, पीछे क्या बच गया आपके पास? 25, और यहाँ से 1950। अब आपने इसको इससे मल्टीप्लाई करवा देना है, आपके पास अमाउंट ऑफ ज़कात फाइंड आउट हो जाएगी। ठीक है, तो जब इसको आप मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास इसका आंसर आएगा ये 48,750 रुपये। ठीक है, यानी जो 2.5% इस वैल्यू पे उसको ज़कात पे करनी है, वो कितनी है जी? 48,750 रुपये। किस पे करनी है उसको? 19,50,000 रुपये। कितनी? 48,750, जो कि इसका 2.5% बनता है। तो ये था जी आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 1.16 का। ये अब आप नोट करें। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब।
जी स्टूडेंट्स, आ गया क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड द अमाउंट ऑफ ज़कात ऑन 80 तोला सिल्वर इफ वैल्यू ऑफ 1 तोला सिल्वर इज ₹1500। ये क्वेश्चन भी सेम जो आपने इससे प्रीवियस क्वेश्चन किया क्वेश्चन नंबर 1 उसी तरह ही है, तो ये आप खुद भी वैसे सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मैं फिर भी आपको इसको करवा देता हूँ ताकि आपके लिए ईजी हो जाए। इसमें वो कह रहा है जी कि आपने ज़कात की अमाउंट फाइंड करनी है 80 तोला सिल्वर पे, ठीक है। अगर तो 1 तोला सिल्वर की जो कीमत है वो 1500 है, तो आपने 80 तोला सिल्वर पे ज़कात की जो अमाउंट है वो फाइंड करनी है। और आपको पता है कि ज़कात का रेट क्या है 2.5%, तो आपने 80 तोला पे इसकी फाइंड करनी है। और 1 तोला की इतनी है, तो 80 तोला की कितनी होगी वो हम इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 80 तोला की निकल आएगी। तो आप इधर लिखें सबसे पहले रेट ऑफ ज़कात इक्वल टू 2.5%, ठीक है। और उसके बाद ये 1 तोला सिल्वर की प्राइस है, इधर आप लिखें कॉस्ट या प्राइस लिख लें जैसे आप चाहें। कॉस्ट ऑफ 1 तोला सिल्वर वो है जी 1500, लेकिन हमने 80 तोला सिल्वर पे फाइंड करनी है, तो ये उसने 1 तोला की दी है, तो 80 तोला की कैसे फाइंड आउट होगी, इसको 80 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। कॉस्ट ऑफ 80 तोला सिल्वर 80 इंटू 1500। जब आप 80 को 1500 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास जो आएगी 120 और 123 ये आ जाएगी रुपीज़। 1,20,000, ठीक हो गया। यानी कि अगर 1 तोला की 1500 है तो 80 तोला की कितनी होगी 1,20,000। अब आपने इसकी फाइंड कर लेनी है जी, फाइंड द अमाउंट ऑफ ज़कात। अमाउंट ऑफ ज़कात वो किस क्या है जी 2.5%। इसको आपने मल्टीप्लाई करवाना है इस वैल्यू से जिसकी आपने फाइंड करनी है, ठीक हो गया जी। अब जस्ट आपने इसको सॉल्व करना है, आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। परसेंटेज को ख़त्म किया 100 और पॉइंट को जब ख़त्म करेंगे उसकी जगह 1 आगे एक डिजिट है तो 1 0 आ जाएगा इंटू 1 2 1 2 दिस, ठीक हो गया। अब जस्ट आपने इसको सॉल्व करना है, आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। अब गौर करें, ये 0 0 से कैंसिल, ये 2 0 ये 2 0 से कैंसिल, ठीक है। पीछे क्या बचा, ये 25 है और ये 120 है। अब आपने 25 को 120 से मल्टीप्लाई करना है, तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। वो क्या आएगा, वो आ जाएगा जी, यहाँ पे लिख लेते हैं ₹3000। कितना आ जाएगा जी 3000। 120 यहाँ करके ही देख लेते हैं, 120 इंटू 2 0 जी 3000 आ रहा है जी। जब आप 25 को 120 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 3000 रुपीज़ आ जाएंगे, यानी कि उसको 80 तोला सिल्वर पे कितनी ज़कात पे करनी होगी 3000 पे, ठीक है। तो ये था जी हमारा क्वेश्चन नंबर 2। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इसको आपने अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। अब अभी आप इसको आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.16 का क्वेश्चन नंबर 3। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। Rahil paid zakat worth ₹47,000 on gold and his savings. Find the price of gold if his savings is ₹10 लाख। इसमें वो कह रहा है जी राहील ने जो ज़कात पे की है वो है 47,000 ऑन गोल्ड एंड हिज सेविंग्स। गोल्ड सोने के ऊपर और सेविंग जो उसने पैसे जमा किए हुए थे उस पर उसने ज़कात पे की है 47,000। फाइंड द प्राइस ऑफ गोल्ड, आपने गोल्ड की प्राइस फाइंड करनी है इफ़ ही सेविंग्स इज ₹10 लाख। अगर तो उसकी जो सेविंग है वो 10 लाख है, उसने टोटल 47,000 रुपया ज़कात पे की है, जिसमें उसकी जो सेविंग थी वो 10 लाख है। तो आपने बताना है गोल्ड की जो प्राइस है वो कितनी होगी, ठीक है। अब इसमें जो है वो आपके पास इसको सॉल्व करते हैं। अब इसमें गोल्ड और ये सेविंग की प्राइस हमें नहीं पता, तो हम लेट कर लेते हैं, लेट द प्राइस ऑफ गोल्ड एंड सेविंग वो है जी एक्स। कोई भी हो सकती है, कोई भी तादाद हो सकती है, उसकी रकम हो सकती है, वो हमें नहीं पता, जिस पे उसने 47,000 ज़कात पे की है। अब वो 47,000 उसने किस पे किया वो हमें नहीं पता, तो वो हमने लेट कर लिया कि वो एक्स है, ठीक है। और उसके बाद रेट ऑफ ज़कात कितना है जी 2.5%। रेट ऑफ ज़कात
2.5% हो गया। ठीक है, अब ज़कात का जो फार्मूला उसको अप्लाई करें। अमाउंट ऑफ ज़कात इक्वल टू रेट ऑफ ज़कात इनटू टोटल अमाउंट। ठीक हो गया जी। अमाउंट ऑफ ज़कात कितनी है जो उसने पे किया 47,000, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा जी 47,000। सॉरी, अमाउंट ऑफ ज़कात ऐसी आएगी, टोटल अमाउंट ये एज इट इज़ आ जाएगी। रेट ऑफ ज़कात 2.5% है। ये क्वेश्चन में आपको जी इसी तरह गिवन है इसमें। और टोटल अमाउंट कितनी है उसकी, टोटल अमाउंट गोल्ड और सेविंग की वो हमें नहीं मालूम, तो इसको हम एज इट इज़ लिख देंगे टोटल अमाउंट। और ये जो अमाउंट ऑफ ज़कात है उसने कितनी पे की है इसमें 47,000, वो ये आ गई। अब इसमें आपने टोटल अमाउंट इसकी पे फाइंड आउट करनी है, तो वो कैसे फाइंड आउट होगी, यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, जब इस तरफ आएगा इक्वल के तो डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, ये आके इस तरह यहाँ पे डिवाइड हो गया 2.5% इक्वल टू टोटल अमाउंट। टोटल अमाउंट अब ये डिवाइड है, अगर हम इसको पहले तो आप इसका ये पॉइंट खत्म कर लेना ताकि आपके लिए कैलकुलेशन में इजी हो जाए। मल्टीप्लाई करें या पॉइंट खत्म करें, पहले 2.5 है, परसेंटेज की जगह 100 और पॉइंट की जगह 1 आगे 0 क्योंकि जो इसका उसूल है। उसके बाद इसको आप यहाँ पे ले आए। अब देखें ये डिवाइड हो रहा है, जब आप इसको मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये वाली टर्म उल्ट जाएगी। ठीक है, ओवर और 25 नीचे आ जाएगा। अब आपने इसको इससे मल्टीप्लाई करवा देना तो आपके पास क्या आ जाएगा जी 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 एक इसका तो वो 6 आ जाएगा डिवाइडेड बाई 25। अब आपने जस्ट इसको इससे डिवाइड करवाना है। जब आप इसको इससे डिवाइड करवा देंगे, मेरे पास कैलकुलेटर है मैं कर देता हूँ, उस पर जल्दी हो जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा जी ये टोटल अमाउंट इज इक्वल टू, अब आप यहाँ से इधर आ जाएं, जगह कम है मेरे पास। टोटल अमाउंट इज इक्वल टू क्या आई है जी ये आई है जी 18,80,000 रुपया। ठीक है, ये इसकी टोटल अमाउंट है जिसमें से उसने 10 लाख रुपए सेविंग का निकाल देना आपने। ठीक है, ये आपके पास इसकी टोटल अमाउंट थी जिसपे उसने ये ज़कात 47,000 रुपये पे की थी। किस पे पे की थी उसने 18,80,000 पे। और वो कहता है जो उसकी सेविंग थी अगर तो वो 10,000 है तो आपने बताना है जी सोने की कीमत कितनी होगी, तो हम इसमें से उसको माइनस कर देंगे तो हमारे पास सोने की कीमत आ जाएगी। तो ये टोटल अमाउंट है, तो आपने प्राइस ऑफ गोल्ड फाइंड करना है। प्राइस ऑफ गोल्ड, तो उसमें से आप क्या करेंगे ये सेविंग में से माइनस कर देंगे, ये टोटल अमाउंट में से सेविंग को माइनस कर देंगे। टोटल अमाउंट आपके पास आई है 18,80,000। ठीक हो गया, आपने इसको माइनस कर देना है किससे, सेविंग वाली अमाउंट से जो कि 10 लाख है। ये जब आप इसको माइनस करेंगे तो आपके पास प्राइस ऑफ गोल्ड फाइंड आउट हो जाएगी। वो कितनी होगी फिर 18,80,000 में से आपने माइनस करना है 10 लाख, तो पीछे कितने रह जाएंगे 8,80,000। तो ये अमाउंट आपके पास इसकी फाइंड आ जाएगी गोल्ड की। तो ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ गया। तो अब ये जो क्वेश्चन है ये थोड़े से डिफ़िकल्ट होते जा रहे हैं, तो आपने घबराना नहीं है इनसे, बस तवज्जो रखनी है, आपको इजीली इसकी समझ आती जाएगी। यानी ये वो अमाउंट है गोल्ड की जो उसने फाइनली प्राइस ऑफ गोल्ड जो उसने पूछा था वो कितनी आ गई हमारे पास 8,80,000। तो ये था जी हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की जानिब। जी स्टूडेंट्स, आ गया क्वेश्चन नंबर 4, इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है जी फाइंड द अमाउंट ऑफ ज़कात ऑन टोटल ऑफ 9 तोला गोल्ड एंड 50 तोला गोल्ड सिल्वर इफ द वैल्यूज ऑफ 1 तोला गोल्ड एंड 1 तोला सिल्वर आर रुपीज दिस एंड रुपीज दिस रिस्पेक्टिवली। इसमें वो आपको कह रहा है जी कि आपने अमाउंट ऑफ ज़कात फाइंड करनी है टोटल ऑफ 9 तोला गोल्ड 9 तोले सोने पे एंड 50 तोला सिल्वर, और 50 तोला सिल्वर पे आपने और 9 तोला गोल्ड पे आपने अमाउंट ऑफ ज़कात फाइंड करनी है
इफ द वैल्यूज ऑफ 1 तोला गोल्ड इज एंड 1 तोला सिल्वर आर दिस एंड दिस रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का मतलब है इसमें इफ द वैल्यूज ऑफ, अगर 1 तोला गोल्ड की और 1 तोला सिल्वर की कीमत इतनी है, यानी पहले 1 तोला गोल्ड आ रहा है तो इसमें पहले ये, फिर 1 तोला सिल्वर आ रहा है तो उसकी वैल्यू ये, ठीक है, इस तरह रिस्पेक्टिवली बिल तरतीब। तो इससे आपने अमाउंट ऑफ ज़कात की जो अमाउंट है, रकम है, वो फाइंड करनी है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व, सबसे पहले तो आप लिख लें इसमें अमाउंट ऑफ 1 तोला गोल्ड कितनी है, वो है जी अमाउंट ऑफ 1 तोला गोल्ड 1,30,000। यहाँ पे आप लिखेंगे प्राइस ऑफ 1 तोला गोल्ड, वो कितनी है जी 1,30,000, ठीक हो गया। और उसके बाद हमने ये है 1 तोला की, लेकिन हमने किस पे टोटल पे 9 तोला गोल्ड पे करनी है, यानी 9 तोला जो गोल्ड है उस पे जो ज़कात इतनी पे होगी वो फाइंड करनी है। ये है 1 तोला की, तो हम इसको पहले 9 तोले की फाइंड करेंगे। यहाँ से प्राइस 1 तोले की है तो यहाँ लिखेंगे प्राइस ऑफ 9 तोला गोल्ड, ठीक है। 1 की इतनी है तो 9 की कितनी होगी, इससे को हम ज़रब दे देंगे, 1,30,000 को हम 9 से ज़रब दे देंगे। जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा जी 13 को जब आप ना, ये आ जाएगा जी आपके पास 11,70,000, ठीक है। 9 तोला गोल्ड की जो कीमत है वो कितनी होगी फिर 11,70,000। इसी तरह ही आपने सिल्वर पे फाइंड कर लेनी है, प्राइस ऑफ 1 सिल्वर, वो कितनी है जी 1,500, ठीक है। और आपने किस पे फाइंड करनी है 50 तोला सिल्वर पे, तो इसको फिर प्राइस ऑफ, अगर ये 1 तोला की है तो 50 तोला की कितनी होगी, वो हम इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास इसकी 50 तोला की प्राइस फाइंड आउट हो जाएगी। 15 5 75 और 2 3, वो आ जाएगी जी 75,000 रुपया। 75,000 रुपया हमारे पास आ जाएगी जी 50 सिल्वर की, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ आपने नोट करनी है, प्राइस ऑफ 9 तोला गोल्ड वो इतनी है, साथ आगे आप रुपीस भी लिख लें, यहाँ पे रुपीस। 9 तोला गोल्ड की जो कीमत है वो इतनी है और 50 तोला सिल्वर की जो कीमत है वो इतनी है। आपने फाइंड क्या करना है अमाउंट ऑफ ज़कात, किन पे 9 तोला गोल्ड और 50 तोला सिल्वर पे, ठीक है। अब इन दोनों पे करनी है, तो एक वैल्यू ये आई है हमारे पास, एक ये, आप इन दोनों को ऐड करें और फिर इस पे आप फाइंड कर सकेंगे इजीली। तो अब हम इनको ऐड करने लगे हैं, प्राइस ऑफ 9 तोला गोल्ड और 50 तोला सिल्वर। प्राइस ऑफ 9 तोला गोल्ड एंड 50 तोला सिल्वर, वो कितनी हो जाएगी जी, फिर इसमें आप इसको ऐड कर देंगे प्लस दिस, ठीक हो गया। जब आप इसको ऐड करेंगे तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा जी 0 0 और 5 और 7 और 7 14, 1 ऊपर 2 1, ये आपके पास इसकी अमाउंट आ जाएगी। साथ आप रुपीस भी लगा लें, 12,45,000, ठीक है। टोटल क्या आ गई इसकी अमाउंट 12,45,000, ठीक हो गया। ये आपके पास टोटल, इसको यहाँ पे फिल कर लेते हैं ताकि कोई मिस्टेक्स ना हो। और इसमें कितने ऐड करने हैं 75,000, 0 0 0 5 14 2 1, 12,45,000, ठीक है। ये हमारे पास इसकी अमाउंट आ गई। अब आपने इस पे फाइंड दिया अमाउंट ऑफ ज़कात, ज़कात की कीमत फाइंड करनी है। और आपको पता है रेट ऑफ ज़कात कितना है 2.5%, रेट ऑफ ज़कात 2.5%। अब आपने ये 12,45,000 जो है इस पे ज़कात फाइंड करनी है जिसका रेट है 2.5%। अब जो इसकी ये जो अमाउंट है इस पे 2.5 कितनी बनेगी वो बेसिकली अब आपने इस पे फाइंड करनी है, तो हम इस पे फाइंड कर लेते हैं।
ये देखें परसेंटेज की जगह 100 नीचे, और पॉइंट जब खत्म करेंगे उसकी जगह 1 और आगे एक डिजिट है तो एक 0 आ जाएगा, और मल्टीप्लाई दिस अमाउंट 1245300। ठीक हो गया। अब यहाँ पे गौर करें, ये एक जीरो से कैंसिल, ये 2 0 से कैंसिल, पीछे क्या बचा आपके पास 25 मल्टीप्लाई 1245, इसको जस्ट आपने मल्टीप्लाई करना है तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। तो मैं इसको इधर मल्टीप्लाई भी कर देता हूँ, 25 से 25 22 5 2 11 11 3। तो आंसर क्या है जी आपके पास 31,125। तो ये जी इसका आंसर है हमारे पास, अमाउंट ऑफ ज़कात रुपीज़ 31,125। लें जी, ये आपके पास जी इसका फाइनल आंसर आ गया, यानी जो उसकी अमाउंट ऑफ ज़कात बनेगी 9 तोला और 50 तोला सिल्वर पे, वो होगी 31,000 और 31, वो होगी हमारे पास 31,125 रुपये। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। ये अब आप इसको नोट कर लें। हम करेंगे एक्सरसाइज 1.16 का क्वेश्चन नंबर 5। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, हिना हैज ज्वेलरी ऑफ 11 तोला गोल्ड, फाइंड द अमाउंट ऑफ ज़कात ऑन इट इफ द वैल्यू ऑफ 1 तोला गोल्ड इज रुपीज़ 1,30,000। इसमें वो कह रहा है जी हिना के पास 11 तोले सोना है, ठीक है, जिसपे 1 तोला जो सोना है उसकी प्राइस है 1,30,000। तो उसके पास 11 तोले सोना है, तो उसने हिना ने इस पे ज़कात पे करनी है, तो वो कितनी पे करेगी, इसकी अमाउंट आपने फाइंड करनी। तो ये इसको सॉल्व करते हैं। हिना के पास टोटल ज्वेलरी कितनी है, टोटल ज्वेलरी 11 तोला गोल्ड, टोटल ज्वेलरी उसके पास है जी 11 तोला। ठीक हो गया। और 1 तोला की कीमत उसने आपको गिवन है 1 तोला, यहाँ पे इधर लिखे प्राइस ऑफ 1 तोला गोल्ड, प्राइस ऑफ 1 तोला गोल्ड, वो आपके पास कितनी है जी, रुपीज़ 1,30,000। ये अब आपने इसकी अमाउंट ऑफ ज़कात फाइंड करनी है 11 तोले सोना पे। 1 तोला कितनी है, तो 11 तोला की कितनी होगी, इसको हम 11 से मल्टीप्लाई करवा देंगे तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। यानी कि फिर प्राइस ऑफ 11 तोला गोल्ड, 11 तोला गोल्ड, यानी इसको आपने फिर 11 से मल्टीप्लाई करवा देना तो आपके पास इसकी प्राइस आ जाएगी। जब आप इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा जी 14,30,000। ठीक है, ये आपके पास 11 तोले गोल्ड की कीमत आई है। 1 तोले की इतनी थी 1,30,000, तो 11 तोले की कितनी होगी 14,30,000। तो अब आपने इस पे 11 तोले पे फाइंड करनी है ना अमाउंट ऑफ ज़कात, तो आप इस पे, और आपको पता है रेट ऑफ ज़कात कितने है 2.5%, तो आप इसका 2.5% निकाल लेंगे। तो आप इधर लिखेंगे अमाउंट ऑफ ज़कात, यहाँ पहले लिख लें आप रेट ऑफ ज़कात, रेट ऑफ ज़कात वो कितना है जी 2.5%। अब आपने अमाउंट ऑफ ज़कात फाइंड करनी है, तो अमाउंट ऑफ ज़कात टोटल आपके पास कितनी है 14,30,000, और इसका आपने 2.5% फाइंड करना है। तो आप इधर लिखेंगे 2.5% इंटू 14,30,000। ठीक हो गया। अब जस्ट आपने इसको सॉल्व करना है, आपके पास अमाउंट ऑफ ज़कात फाइंड हो जाएगी 11 तोले सोने पे। तो परसेंटेज को ख़त्म करें सबसे पहले, नीचे 100, अब ये पॉइंट को ख़त्म किया तो उसकी जगह 10 मल्टीप्लाई दिस। लें जी, अब गौर करें, ये 0 से कैंसिल, ये 2 0 से कैंसिल, पीछे क्या बचा आपके पास 25 और इधर 14 30, इसको आपने मल्टीप्लाई करना है, आपके पास अमाउंट ऑफ ज़कात आ जाएगी। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास इसका आंसर आएगा जी 35,750 रुपीज़। ठीक है जी, ये आपके पास जी इसका फाइनल आंसर आ गया। ये आपकी अमाउंट ऑफ ज़कात जो है वो
11 तोले सोना पे कितनी होगी? 35,750 रुपये। तो ये था जी हमारा क्वेश्चन नंबर 5। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इसको आपने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। जी स्टूडेंट्स, आ गया क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में है जी, जाहिद पेड ज़कात ऑफ ₹23,500 फाइंड हिज सेविंग। इसमें वो कह रहा है जाहिद ने ज़कात पे किया 23,500 रुपये, फाइंड हिज सेविंग। तो आपने उसकी सेविंग बतानी है कि उसने कितने पैसे जमा किए थे जिस पे उसको ज़कात 23,500 रुपये पे करना पड़ी। तो अब उसने कितने पैसे जमा किए थे ये तो आपको नहीं ना पता कितने जमा किए थे, वो तो हमने फाइंड करने हैं। तो हम इधर लेट कर लेते हैं कि उसकी जो सेविंग थी ना, इसकी जाहिद की टोटल सेविंग, अब उसने इतनी ज़कात पे की है, किस अमाउंट पे किया है वो हमें नहीं पता, तो वो हम लेट कर लेते हैं कि उसने वो एक्स है। ठीक है, कोई भी रकम हो सकती है जिस पे उसने ज़कात पे की है। अब देखें उसने पे कितनी की है, दिस, यानी ये इसकी क्या है, अमाउंट ऑफ ज़कात, अमाउंट ऑफ ज़कात वो है जी ₹23,500, ये आ गया। अब फाइंड हिज सेविंग, आपने उसकी सेविंग जो है वो फाइंड कर दिया है। और आपको पता है कि रेट ऑफ ज़कात कितना, 2.5%, तो इसको भी आप इधर मेंशन करें, रेट ऑफ ज़कात 2.5%। अब आपने फार्मूला पढ़ा हुआ है ज़कात की जो सेविंग है उसका निकालने का, वो ये फार्मूला है। इसको अगर आपने नहीं याद किया तो इसको कर लें, अमाउंट ऑफ ज़कात इज इक्वल टू रेट ऑफ ज़कात इनटू टोटल प्राइस। ठीक हो गया, या टोटल सेविंग या टोटल प्राइस आप कह सकते हैं इसको। ये आपके पास फार्मूला अमाउंट ऑफ ज़कात फाइंड करने का, जिसके ज़रिए आप ये पता लगा सकते हैं कि उसकी फाइंड ही सेविंग, कि वो कितनी सेविंग थी उसकी जिस पे उसको 23,500 ज़कात पे करना पड़ी है। तो अब देखें अमाउंट ऑफ ज़कात कितनी है उसकी, 23,500, वो आप इधर मेंशन करें, इक्वल टू, और रेट ऑफ ज़कात कितना, 2.5%, और टोटल प्राइस जो उसकी सेविंग है, प्राइस की जगह आप सेविंग लिख लें क्योंकि क्वेश्चन में आपको सेविंग में गिवन है, तो आप टोटल सेविंग। अब ये हमने फाइंड करनी है, तो ये तो एज इट इज़ आ जाएगी क्योंकि इसको तो हमने फाइंड करना है, टोटल सेविंग। अब देखें सबसे पहले तो आप इसको सॉल्व करें, परसेंटेज की जगह नीचे 100 और जब पॉइंट ख़त्म करेंगे तो उसके साथ 10 इंटू, और ये टोटल सेविंग एज इट इज़। आप देखें आपने टोटल सेविंग फाइंड आउट करनी है, तो ये चीज़ यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रही है, जब इधर आएगी इक्वल के तो इससे डिवाइड होगी। ठीक है, तो ये मैं इधर आके इसको डिवाइड करने लगा हूँ, ये देखें ये बटे की फॉर्म में है, 25 ओवर समथिंग है, जब इधर आएगी तो ये उल्ट जाएगी, इस फॉर्म में हो जाएगी ओवर 25, और ये टोटल सेविंग एज इट इज़। ठीक हो गया। अब आपने जस्ट इसको सॉल्व करना है, आपके पास इसकी टोटल सेविंग फाइंड आउट हो जाएगी। अब देखें जब आप इसको और इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं आप, तो आपके पास इसका आंसर आता है जी, इसको यहाँ पे सॉल्व कर लें, 235 ओवर 25। अब देखें मैंने इसमें किया क्या, 235 मैंने एज इट इज़ लिखा, उसके बाद इसके साथ 2 ज़ीरो थे वो भी मैंने लिख दिए 2 ज़ीरो, आगे इसमें मल्टीप्लाई होना था इनसे, तो इनके साथ कितने ज़ीरो थे, 1 2 3, तो मैंने आगे 3 ज़ीरो मेंशन कर दिए हैं, और नीचे 25 था और मैंने 25 ऐसे का वैसे ही लिख दिया, और इधर आपकी टोटल जो सेविंग है, टोटल सेविंग वो एज इट इज़। अब जस्ट आपने इसको इससे डिवाइड कर देना, आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। जब आप इसको रफ अमल में डिवाइड करेंगे तो आपके पास इसका आंसर आएगा जी 9,40,000, ये इसकी जो है वो टोटल सेविंग है। ठीक है, यानी कि जो उसने ज़कात पे की थी 23,500, वो उसने इस अमाउंट पे की है 9,40,000 पे, जो कि 2.5% इसका ये बनता है। ठीक है, तो ये था जी हमारा क्वेश्चन नंबर 6। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इसको भी आपने अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की जानिब। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.16 का क्वेश्चन नंबर 7। तो इस क्वेश्चन नंबर 7 को स्टार्ट करने से पहले
मैं आपको ये जो क्वेश्चन है इसके बारे में बता दूं, ये है उशर के बारे में, ठीक है। उशर क्या आता है, ये भी बेसिकली एक टैक्स होता है जो हमें पे करना होता है। तो अगर आप अपनी बुक का पेज 63 ओपन करें तो उसमें यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये लिखा हुआ है ये उशर के बारे में, ठीक है। तो ये और ये जो दो लाइनें 10% और 5%, अगर आप इसको देखें तो ये आपको इस पे लिखा हुआ है द रेट ऑफ उशर इज 10% व्हेन द लैंड इज इरिगेटेड बाय नेचुरल सोर्सेज लाइक रेन, रिवर एंड स्ट्रीम्स एटसेट्रा। इसमें वो कह रहा है जी अगर आपने कोई फसल वगैरह उगाई है, ठीक है, तो उस पर जो आपको जो फसल तैयार हुई है आपकी, जो बारिश से हुई है या किसी तालाब वगैरह से या दरिया वगैरह से, जिस पे आपकी कोई मेहनत नहीं लगी, ठीक है, उस खेतों को पानी देने में आपकी कोई मेहनत नहीं लगी, वो कुदरती बारिश हुई है, ठीक है, उस पर आपकी कोई मेहनत नहीं लगी, तो उस पर आपको 10% टैक्स पे करना होगा। और जो नेक्स्ट लाइन वो कह रहा है द रेट ऑफ उशर इज़ 5% व्हेन द लैंड इज इरिगेटेड बाय आर्टिफिशियल रिसोर्सेज लाइक वेल्स, ट्यूबवेल्स एंड आर्टिफिशियल कैनाल्स एटसेट्रा। इसमें वो कह रहा है जी आपको रेट ऑफ उशर 5% उस सूरत में पे करना पड़ेगा जब आपके जो वीट है या कोई फसल वगैरह उसको आपने खुद तैयार किया हो, यानी कि उसको पानी देने के लिए आपको जो है कोई ट्यूबवेल वगैरह या किसी नहर वगैरह का खुद इंतज़ाम करना पड़े, तो उस पर जो आप रेट ऑफ उशर पे करेंगे वो 5% होगा। सिंपल ये कि अगर तो आपको नेचुरल की तरफ से कुदरती बारिश हुई है तो उस पर आपको 10% पे करना है, ठीक है, यानी जो ज़राया आपको कुदरत की तरफ से मिले हैं उस पर आपको जो उशर है वो 10% पे करना है। और जो आपने खुद से अपनी मेहनत से ट्यूबवेल वगैरह लगा के खेतों को पानी दिया उस पर आपको 5% उशर पे करना होगा। तो ये जो क्वेश्चन है इसमें वो कह रहा है जी एसन हैज़ अ क्रॉप फीट ऑफ वर्थ ₹4 लाख इरीगेटेड बाय नेचुरल सोर्सेज, फाइंड द अमाउंट ऑफ उशर ऑन इट। इसमें वो कह रहे जी एसन ने एक गंदम की जो फसल तैयार की उस पर 4 लाख उसका खर्चा आया है, 4 लाख उसको मिला है, उसकी वर्थ हुई है नेचुरल सोर्सेज से, फाइंड द अमाउंट ऑफ उशर ऑन इट। तो आपने इस पे उशर फाइंड आउट करना है। और एक और बात, अगर आप अपना पेज जो है वो 63 ओपन करें तो उस पर लिखा हुआ है कि द रेट ऑफ उशर इज 10% व्हेन द लैंड इज इरिगेटेड बाय नेचुरल सोर्सेज। ये देखें ये नेचुरल सोर्सेज से है, ठीक है, तो नेचुरल सोर्सेज यानी कुदरती ज़राए, तो उस पर रेट ऑफ उशर कितना है 10%। और इसका फार्मूला भी होता है हमारे पास अमाउंट ऑफ उशर फाइंड आउट करने का। पहले तो हम इसमें वो लिख लेते हैं जो जो चीज़ें हमें गिवन है। क्या गिवन है, ये देखें प्राइस ऑफ क्रॉप वीट वो कितनी है 4 लाख, प्राइस ऑफ क्रॉप वीट वो गिवन है जी ₹4 लाख, ठीक हो गया। और उसके बाद रेट ऑफ उशर कितना आता है इस पे, ये है नेचुरल सोर्सेज, और नेचुरल सोर्सेज पे रेट ऑफ उशर 10% होता है, ये आपने याद रखना है। रेट ऑफ उशर वो है जी 10%। अब आपने वो कहता है जी फाइंड द अमाउंट ऑफ उशर, उशर की जो अमाउंट है वो फाइंड करनी है। तो अमाउंट ऑफ उशर फाइंड करने का फार्मूला ये आपने याद कर लेना, अमाउंट ऑफ उशर का रेट ऑफ उशर मल्टीप्लाई के आगे है जी टोटल वर्थ ऑफ क्रॉप, या टोटल प्राइस भी आप कह सकते हो, टोटल प्राइस या टोटल वर्थ ऑफ क्रॉप जो भी आप लिख सकते हो, ठीक है। तो अब ये अमाउंट ऑफ उशर है, इस पर आपने इसकी वैल्यूज पुट करनी है और आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। रेट ऑफ उशर 10% है वो ये आ गया, मल्टीप्लाई टोटल प्राइस आपके पास 4 लाख है वो ये हमने मेंशन कर दी। अब जस्ट आपने इसको सोल्व करना है, आपके पास अमाउंट ऑफ उशर फाइंड हो जाएगा। परसेंटेज को ख़त्म कैसे करते हैं, नीचे 100 लगा के मल्टीप्लाई 4 लाख, ये 2 जीरो से कैंसिल, पीछे बच गया 10 और ये 4000। अब जस्ट आपने 10 को 4000 से मल्टीप्लाई करवा देना तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा 40,000 रुपीज़ अमाउंट ऑफ उशर। ठीक है, वो है जी ये जी हमारे पास जी इसका आंसर है। तो ये था जी हमारा क्वेश्चन नंबर 7। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने इसको अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की जानिब। जी स्टूडेंट्स, आ गया क्वेश्चन नंबर 8।
हामिद हैज राइस क्रॉप ऑफ वर्थ ₹8 लाख इरिगेटेड बाय आर्टिफिशियल रिसोर्सेज, फाइंड द अमाउंट ऑफ उशर ऑन इट। इसमें वो कह रहे जी हामिद ने राइस क्रॉप यानी चावलों की उसने फसल जो है उसको फ़ायदा हुआ है जी 8 लाख का, ठीक है। उसके पास उसकी टोटल प्राइस आई है 8 लाख रुपए, इरिगेटेड बाय आर्टिफिशियल रिसोर्सेज। किसके ज़रिए से आई है? आर्टिफिशियल रिसोर्सेज से, यानी उसने उस पर खुद मेहनत की है। फाइंड द अमाउंट ऑफ उशर ऑन इट, तो आपने इस पर उशर फाइंड आउट करना है कि उसको कितना पे करना पड़ेगा। और आपने ये पढ़ा हुआ है कि आर्टिफिशियल रिसोर्सेज पे जो उशर होता है वो 5% पे करना होता है। तो जो इसको सॉल्व करते हैं सबसे पहले, तो आप देखें प्राइस ऑफ राइस क्रॉप कितनी है। प्राइस ऑफ राइस क्रॉप वो है जी हमारे पास ₹8 लाख, ठीक हो गया। और रेट ऑफ उशर कितना है जी? 5%, ठीक है, क्योंकि आर्टिफिशियल जो रिसोर्सेज होते हैं उस पर रेट ऑफ उशर 5% लगता होता है। तो आपने फाइंड क्या करना है? फाइंड दी अमाउंट ऑफ उशर। अमाउंट ऑफ उशर आपने फाइंड करनी है, ठीक है। अमाउंट ऑफ उशर देखें, रेट ऑफ उशर 5% है और ये 5% आपने किस पे फाइंड करनी है? 8 लाख पे। तो आप इधर लिखेंगे 5% मल्टीप्लाई 8 लाख, तो आपकी अमाउंट ऑफ उशर फाइंड आउट हो जाएगी। तो परसेंटेज को ख़त्म करने के लिए नीचे 100 और ये वाली चीज़ सारी एज इट इज़। अब ये 2 0 से कैंसिल, 5 को जस्ट आपने इस 8000 से मल्टीप्लाई करवा देना, तो आपके पास इसका अमाउंट ऑफ उशर फाइंड हो जाएगी। लें जी 40,000 आ गया जिसकी अमाउंट ऑफ उशर। लें जी ये इसका आंसर है, यानी जो उसको 8 लाख रुपए उसकी जो टोटल वर्थ थी उस पर 5% उसको कितना बनता है? 40,000 रुपये। तो अब हम मूव करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 9 की जानिब। जी स्टूडेंट्स, आ गया क्वेश्चन नंबर 9। सुलेमान पेड उशर ऑफ ₹6500 ऑन कॉटन इफ द लैंड इज इरिगेटेड बाय रेन, देन फाइंड द वर्थ ऑफ द कॉटन। क्वेश्चन हमारा यही है जी, यही है। इसमें वो कह रहा है जी सुलेमान ने उशर पे किया है जी 6500, ठीक हो गया, ऑन कॉटन, कॉटन पे। इफ़ द लैंड इज़ इरिगेटेड बाय रेन, अगर जो लैंड है, जो उसकी ज़मीन है, वो रेन के ज़रिए तैयार हुई है, ठीक है, बारिश के ज़रिए वो तैयार हुई है, जिस पे उसने ये उशर पे किया 6500। देन फाइंड द वर्थ ऑफ द कॉटन, तो आपने बताना है कि कॉटन की वर्थ कितनी होगी जिस पे उसने 6500 रुपीज़ उशर पे किए, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं। आप देखें, इससे जो पहले हमने क्वेश्चन किए उसमें तो उसने वर्थ ऑफ द कॉटन, यानी जो प्राइस कॉटन की जो वर्थ थी वो उसने दी हुई थी, कॉटन की नहीं, जो भी उसकी रिक्वायरमेंट थी, जो भी उसकी चीज़ें थी उस पर उसने प्राइस उसकी दी हुई थी। तो हमने फाइंड क्या करना था उसमें? ये उशर, रेट ऑफ उशर हमने उस पर, यानी अमाउंट ऑफ उशर हमने उस पर फाइंड करनी थी कि कितनी होगी। लेकिन अब इसमें उल्टा है, अब इसमें अमाउंट ऑफ उशर तो आपको दे दी गई है, आपने फाइंड क्या करना है अब? इसकी टोटल प्राइस, ठीक है, कि ये जो 6500 उसने पे किए हैं ये किस अमाउंट पे किए हैं, ठीक है। और उसने आपको इसमें एक ये भी चीज़ बताई है, इरिगेटेड बाय रेन, रेन के ज़रिए ये इरिगेट हुआ है, ठीक हो गया। और आपको पता है रेन कुदरत की तरफ से होती है बारिश, तो उस पर जो रेट ऑफ उशर है वो कितना होता है? 10%, ठीक है। तो अब जो जो चीज़ें आपको इसमें गिवन है वो आप पहले लिख लें। अब ये जो 6500 ये इसने पे किया, ये उशर पे किया, यानी उशर की जो उसने पैसे पे किए हैं वो 6500, तो यहाँ पे हम लिखेंगे अमाउंट ऑफ उशर, वो किया है उसने 6500 रुपीज़, भी आगे लिख लेते हैं, ठीक हो गया। और रेट ऑफ उशर कितना है? रेन के ज़रिए, ठीक है, वो 10% होता है, रेट ऑफ उशर 10%। फाइंड करना है जी आपने टोटल वर्थ उसकी कितनी थी, तो फार्मूला आपके पास वही है, ये उशर फाइंड आउट करने का, अमाउंट ऑफ उशर इज इक्वल टू रेट ऑफ उशर। ये आपने फार्मूला याद करना है, ये जो उशर वाले क्वेश्चन है ये हर क्वेश्चन में यूज़ होगा। रेट ऑफ उशर मल्टीप्लाई टोटल प्राइस या टोटल वर्थ उसकी जो भी है, आप टोटल प्राइस कह लें या वर्थ कह लें, एक ही बात है। आप देखें इसमें आपको क्या क्या गिवन है, अमाउंट ऑफ उशर भी गिवन है, ये रही, रेट ऑफ उशर भी गिवन है, ये रहा। तो आपने फाइंड क्या करना है इसमें? फाइंड दी
वर्थ ऑफ द कॉटन, यानी टोटल प्राइस, टोटल वर्थ, आपने इधर वर्थ है तो आप इधर यहाँ पे वर्थ लिख लें ताकि वो क्वेश्चन की जो रिक्वायरमेंट्स है वो भी पूरी हो जाए। लें जी, अमाउंट ऑफ उशर दिस, इसकी जगह ये आ गया, इक्वल टू रेट ऑफ उशर 10%, वो ये आ गया, मल्टीप्लाई, ये हमें फाइंड करना है टोटल वर्थ, तो ये एज इट इज आ जाएगी। आप देखें ये परसेंटेज को खत्म करें, जब परसेंटेज को खत्म करते हैं तो नीचे क्या आ जाता है 100, और ये वाला एज इट इज। अब देखें ये चीज इससे मल्टीप्लाई हो रही है, जब इक्वल के इस तरफ आएगी तो डिवाइड हो जाएगी। ये 10/100 है, जब इक्वल के इस तरफ आएगा तो डिवाइड की फॉर्म में ये 100/10 होगा, यानी इस तरह 6500 मल्टीप्लाई 100/10, ये चीज हो जाएगी। ये वाला इक्वल टू टोटल वर्थ, ये वाला इधर ही देगा क्योंकि ये हमने फाइंड आउट करना है। अब जस्ट आपने इसको सॉल्व करना है, आपके पास आंसर आ जाएगा। ये जीरो चाहे इस जीरो से काट लें, इस जीरो से काट लें, ठीक है, पीछे क्या बच गया 60, ये 6500 को आपने 10 से मल्टीप्लाई करना है। जब आप मल्टीप्लाई करवा देंगे तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा जी दिस 65,000। तो ये जी आपके पास इसका टोटल वर्थ निकल आएगा जी। ठीक हो गया, ये था जी हमारा क्वेश्चन नंबर 9। साथ आप रुपीज़ भी लिख लें, ठीक है, करेंसी का यूनिट रुपीज़। अच्छा, अब हम मूव करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 10 की जानिब, जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, और वो उसको आपने ध्यान से समझना है। उसमें थोड़ी सी एक, उसमें समझने के 2 क्वेश्चन है, वो मैं अभी आपको करवाऊंगा, आपको इजीली उसकी समझ आ जाएगी। जी स्टूडेंट्स, आ गया क्वेश्चन नंबर 10। इसको आपने ध्यान से समझना है। इसमें वो कह रहा है जी फाइंड उशर ऑन 850 kg wheat irrigated by natural source, the rate is ₹110 per kg, and 1250 kg potatoes irrigated by artificial resource, the rate is ₹60 per kg। इसमें वो कह रहा है जी आपने उशर फाइंड करना है ऑन 850 kg wheat, ठीक है, wheat गंदम को बोलते हैं। तो आपने 850 किलोग्राम गंदम पे उशर फाइंड करना है, इरीगेटेड बाय नेचुरल सोर्स, ठीक है, जो कि कुदरती ज़राए से तैयार हुई है, ठीक है। और आपको पता है जो कुदरती ज़राए से चीज़ें तैयार होती हैं उस पर उशर फाइंड करना हो तो वो उसका रेट कितना होता है 10%, ठीक हो गया। ये चीज़ें आपने जेन में रखनी है। द रेट इज़ ₹110 पर kg, ठीक है। 850 kg वीट पे आपने उशर फाइंड आउट करना है, और 1 kg का उसने आपको रेट दे दिया है जो कि 110 पर kg है, ठीक हो गया। एंड 12 kg, अब ये देखें ये यहाँ पे एक क्वेश्चन आपका हो गया, इसमें उसने बेसिकली 2 क्वेश्चन डाले हुए हैं। एक यहाँ तक है कि आपने 850 किलोग्राम वीट का उस पर उशर फाइंड करना है, जबकि 1 किलो 110 रुपये का है, तो 850 कितने के होंगे, फिर उस पर आपने उशर फाइंड करना है, और किस पे, नेचुरल सोर्स पे, ठीक है, जिसका रेट 10% होता है। ये आपके पास एक क्वेश्चन हो गया। उसके बाद एंड 1250 kg पोटैटोस इरीगेटेड बाय आर्टिफिशियल रिसोर्स, और फिर 1250 किलोग्राम जो पोटैटोस हैं, टमाटो आलू हैं, वो तैयार हुए हैं जी आर्टिफिशियल रिसोर्स से, ठीक है, जिसको हमने खुद ट्यूबवेल वगैरह लगा के खुद पानी दिया, उस पर खुद मेहनत की, तो वो तैयार हुए हैं जी। द रेट इस, और उसका जो पर केजी रेट है वो 60 है, ठीक है। और इसमें आपने एक चीज़ और नोट करनी है, आर्टिफिशियल सोर्स, और उस पर कितना रेट ऑफ उशर होता है 5%, ठीक है। अब ये चीज़ें आपके पास, इसको आपने अब सॉल्व करना है। तो अब हम करते हैं इसको सॉल्व। यहाँ पे आप लिखें सॉल्व। अब देखें सबसे पहले तो आपने इसमें जो चीज़ें गिवन है उसको लिख लेना है। फाइंड उशर, उशर आपने फाइंड करना है 850 kg वीट, ठीक है, किस पे, 850 kg वीट पे। तो आपकी टोटल क्वांटिटी कितनी है, टोटल क्वांटिटी, क्वांटिटी बोलते हैं मिकदार को, यहाँ जो आपके पास जितनी चीज़ें हैं, टोटल क्वांटिटी ऑफ वीट वो है जी 850 kg, ठीक है। इस पे आपने उशर फाइंड करना है 850 kg पे। और आगे क्या कहता है जी, बाई नेचुरल सोर्स, कुदरती, द रेट इज ₹110 पर kg, और 1 किलो का जो रेट है वो 110 रुपये है। तो आपने 850 किलो पे फाइंड करना है, तो 1 किलो का 110 है, तो 850 का कितना होगा, इसको हम फिर इसे मल्टीप्लाई करवा देंगे तो आपके पास इसका 850 का आ जाएगा। तो टोटल प्राइस ऑफ 850 kg वीट,
वो कितनी फाइंड होगी, 850 इंटू, यहाँ पे आप एक और लिख लें, आपके लिए इजी हो जाएगी एक पॉइंट। ये जो आपको उसने दिया हुआ है कि पर के जी इतना रेट इज ₹110 पर के जी, रेट ऑफ पर के जी वो है जी ₹110। ठीक है, तो आपने 850 पर फाइंड करना है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे प्राइस ऑफ 850 kg वीट, वो फिर कितनी निकलेगी जी, 850 को आप 110 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे, मेरे पास कैलकुलेटर है, मैं उससे कर देता हूँ ताकि वीडियो इतनी लंबी ना हो। जब आप इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास इसका आंसर आएगा जी 850 इंटू 110, 93500। यहाँ पे आप लिखें 93500 रुपीज़ भी लिख दें साथ। अब ये प्राइस किसकी निकली है, 850 kg पे। अब आपने इस पे उशर फाइंड करना है, और उशर है नेचुरल सोर्स है, तो रेट ऑफ उशर नेचुरल का कितना होता है, 10%। यहाँ पे आप लिखें, मेंशन करें रेट ऑफ उशर 10%। ठीक हो गया। तो आपने फाइंड उशर, अमाउंट ऑफ उशर फाइंड करनी है इस पे। तो अमाउंट ऑफ उशर फाइंड करने का क्या फार्मूला है हमारे पास, अमाउंट ऑफ उशर। ठीक है, अब आपने इस प्राइस पे फाइंड करनी है 850 kg के, जिसकी प्राइस ये निकली है हमारे पास। तो इस पे 10% कितना बनेगा, तो 10% को आपने इससे मल्टीप्लाई करवा देना 93500 से। इसको सॉल्व करें, परसेंटेज को ख़त्म करें, नीचे 100 इंटू 93500, 2020 से। आगे तो सिंपल सिंप्लीफिकेशन है, वो आपने करनी है, आपके पास इसकी अमाउंट ऑफ उशर फाइंड हो जाएगी। अब ये 2020 से कैंसिल हो गया, पीछे बच गया 10 और ये 935, इसको जस्ट आपने मल्टीप्लाई करना है, तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा, वो आएगा जी 9350 रुपीज़। ये आपके पास जी इसका आंसर आ गया। अमाउंट ऑफ उशर वो होगी 9350 रुपये। अब इसमें जो आपसे एक और क्वेश्चन पूछा गया है, एंड 12 kg पोटैटोस इरीगेटेड बाय आर्टिफिशियल सोर्स, इसको भी सॉल्व कर देते हैं। देखें, 12 kg पोटैटोस आर्टिफिशियल सोर्स, द रेट इज रुपीज़ पर के जी। टोटल क्वांटिटी कितनी है पोटैटोस की, 1250 kg। तो आप यहाँ पे लिखें टोटल क्वांटिटी 1250 kg। ठीक है, और 1 किलो कितने का, द रेट इज़ ₹60 पर के जी, एक है 60 रुपीज़ का। तो यहाँ पे आप लिखेंगे रेट ऑफ पर के जी, वो है जी 60 रुपीज़। ठीक है, तो आपने उशर फाइंड करना है 1250 kg पे। तो फिर 1250 का कितना बनेगा, इसको आप इससे मल्टीप्लाई करवा देंगे, यानी कि प्राइस ऑफ 1250 kg वो बनेगी जी 1250 को आप 60 से जब मल्टीप्लाई करवा देंगे तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा जी 1250 मल्टीप्लाई बाय 60, 75,000। ये आपके पास प्राइस आ जाएगी 1250 किलोग्राम पोटैटोस की। ठीक हो गया। अब आपने इस पे उशर फाइंड करना है। अब देखिए रेट ऑफ उशर कितना है, ये जो पोटैटोस तैयार हुए हैं ये किसके ज़रिए हुए हैं, आर्टिफिशियल रिसोर्स से, हमने खुद तैयार किया, तो उस पर रेट कितना होता है 5%। यहाँ पे आप लिखें रेट ऑफ उशर 5%। तो आपने अमाउंट ऑफ उशर फाइंड करनी है ना बेसिकली। ये देखें फाइंड उशर, तो अमाउंट ऑफ उशर उसका फार्मूला क्या होता है, ये टोटल प्राइस आपके पास 75,000 है और रेट ऑफ उशर 5% है, यानी आपने इसकी 5% फाइंड करनी है। तो 5% इंटू 75,000। ठीक है, जस्ट आप इसको सॉल्व करें, आपके पास अमाउंट ऑफ इसकी उशर फाइंड हो जाएगी। परसेंटेज को ख़त्म करें तो नीचे 100 और ये वाला एज इट इज़। अब ये 20 से कैंसिल, पीछे 5 बच गया और ये 750। अब आपने 5 को 750 से मल्टीप्लाई करवाना है, तो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। आपके पास इसका आंसर आएगा जी 3000
750। ये जी अमाउंट ऑफ उशर है उसकी, जो कि उसने 12 kg पे देनी है, पे करनी है अमाउंट ऑफ उशर। तो यहाँ पे हमारी जी एक्सरसाइज 1.16 का इख्तिताम हुआ। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज 1.17 का आगाज़ करेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।